पास है। पहला कि प्रथम तेरे माँ बाप हैं जो तुझको जन्म दिया, दूध पिलाया किया सफाई हरदम प्रेम किया। प्रथम तेरे माँ बाप हैं जो तुझको जन्म दिया, दूध पिलाया किया सफाई हरदम प्रेम किया। विमल मंडल। प्रथम भगवान हमारे माता पिता कि प्रथम तेरे माँ बाप हैं जो तुझको जन्म दिया, जीने का अधिकार हो दूध पिलाया किया सफाई हरदम प्रेम किया। कि उससे बड़ा कौन दुनिया में, कि उससे बड़ा कौन दुनिया में, अरे क्या इसका एहसास है। क्या मेरे माता पिता से बड़ा कोई हो सकता है क्या भगवान? इस दुनिया में कोई हो सकता है? नहीं। अगर नहीं हो सकता है तो अपने माता पिता के लिए हाथ उठा लीजिए साथियों। माता पिता के लिए कि उससे बड़ा कौन दुनिया में है, अरे क्या इसका एहसास है। तालियों के साथ कि कहाँ ढूंढता बंदे पूरा हमारी आपकी बात हो रही थी फोन पर, तो आपने कहा कि सर हमारे गांव में जो कार्यक्रम होता है समझिए कि मंडलीय स्तरीय होता है और हमारे लोग आते हैं, बड़ा व्यवस्थित कार्यक्रम को सुनते हैं। सर मुझे खुशी हो रही कि आप हमारे जिला में आ रहे हैं। लगातार फोन से बात होती रही। हम एक बार पैसा फेस के लिए सुनील भैया के लिए जो है पहले सम्मान कर दिए साथियों। वाह, पूरी टीम के सम्मान में जोरदार तालियां जय वीर। देखिए कैसे क्रम से भूपेंद्र कुमार सोनकर बाग बाजार से आपके तरफ से विशाल गाजीपुर सपना में को 100 रुपये का सम्मान मिला है। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद नमोदाय जय भीम जय भीम। प्रथम भगवान हमारे माता पिता हो गए, लेकिन दूसरे भगवान कौन हो सकते, थोड़ा गौर कीजिएगा। दूसरे जिसने ज्ञान दिया और हो जाएगा भेद बताया हमको ईसा बनाया। कि दूसरे जिसने ज्ञान दिया हर दीपक की तरह जलाया, अच्छे बुरे का भेद बताया हमको ईसा बनाया। तो संत गुरु रविदास कहें, गुरु जी क्या कहते हैं, वो ब्राह्मण मत पूजियो जो होवे गुणहीन, और चरण पूजियो चंडाल का जो होवे गुण प्रवीण। गुरु जी कहते हैं बेगम पुरस्कार बसाने की बात करते हैं। गुरु जी सबको भोजन, सबको सम्मान, सबको मुनाफा, सबकी फायदा की बात करते हैं, समता की बात करते हैं। इसलिए कहना है कि संत गुरु रविदास कहे, अरे वो तेरा कहे छोड़ता हो, अरे संत गुरु रविदास कहे, अरे वही तेरा खास है। एक बार
बार गुरु जी के समान हाथ में सबका और तालियों के साथ कि कहाँ ढूंढता बंद हो गए, दूसरे हमारे गुरु हो गए, लेकिन तीसरा भगवान कौन हो सकते हैं? तीसरे तथागत भीमराव अम्बेडकर बड़े महान। जीने का अधिकार दिलाया और जीने का अधिकार दिलाया, तो क्यों ना कहे भगवान जीने का अधिकार दिलाया, क्यों ना कहे भगवान। तीसरे तथागत भीमराव अंबेडकर बड़े महान, जीने का अधिकार दिलाया, तो क्यों ना कहे भगवान। हेलो, अभी अभी अमित शाह बोले थे कि अंबेडकर भगवान इनका फैशन हो, अंबेडकर का फैशन हो गया है। अगर ये राम का नाम लिए होते तो इनको 7 जन्मों तक स्वर्ग में जगह मिल गया होता। लेकिन विशाल गाजीपुर इस मंच के माध्यम से उनसे कहता है कि अगर भगवान करने से अगर 7 जन्मों तक हमको स्वर्ग में जगह मिल गया होता, तो ये मेरा बहुजन समाज जन्मों से राम राम करता आया, यहाँ तक कि अपने नाम के आगे राम लगा दिया और राम के पीछे भी राम लगा दिया। राम जन्म राम, राम करण राम, राम वरण राम, खाली राम किया, नहीं भगवान मिले, नहीं स्वर्ग में जगह मिला। क्या मिला क्या? लेकिन धन्य मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कि आपने कैसा दस्तावेज लिखा, जिस दस्तावेज का नाम है इन्हेलेशन ऑफ कास्ट, जाति पाति का विनाश लिख करके सिद्ध कर दिया कि इस देश में कोई भगवान नाम का चीज है, कोई स्वर्ग नाम का चीज है, तो वो क्या है? राजनीतिक सत्ता है, जिसका इस समय बीजेपी सरकार, वर्तमान सरकार उसका अनुभव कर रहा है, स्वर्ग का। तो इसलिए कहना है साथियों कि तीसरे तथागत भीमराव अंबेडकर बड़े महान। हेलो लीडर का साउंड दीजिए, माइक दीजिए हमको। भीमराव अंबेडकर बड़े महान, जीने का अधिकार दिलाया, तो क्यों ना कहें भगवान। क्या कहेंगे आप लोग? साथियों, बात यह है कि चूंकि हमारे सर बैठे हैं, ज्यादा हम बातें नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि लेकिन सच्चाई यह है कि जब मेरे बाबा साहेब नहीं तो सबको पता है कि हम लोग का जीवन पशु से बढ़ते जिंदगी जी रहे थे। तो मैं इस शायरी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कल पीने के लिए पानी नहीं था और आज क्या है? इंग्लिश नहीं, बिस्लेरी तो आम हो गया। क्या हो रहा है? इंग्लिश सिर्फ है, इंग्लिश। आपके पार्टी के लोग करते हैं, हमारे नहीं करते। हम कहाँ करेगा? तो पक्षी मत कीजिए। जय भीम। नहीं तो अपने पार्टी को कहिए ना, उधर ही सारा मत। नहीं, अपनी पार्टी को कह रहा हूँ कि कल पीने के लिए पानी नहीं था, आज इकरा गाय का
पानी है, आड़े का पानी है, पंप का पानी है, और जाएंगे चक्की चढ़ा कर 50 रुपये का पानी मिलता है। हमारे समाज के साथी कुछ हो जाते, समाज के साथी जब चक्की चढ़ा कर जाते हैं उस पानी को मोटरसाइकिल से जाते हैं, कुछ मोटरसाइकिल से जाते हैं, कुछ पैदल जाते हैं। अगर पैदल जाते हैं, एक मिनट, जो पैदल जाते हैं तो उनकी चाल कैसी होती है? एसडीएम की तरह। जिस तरह तक ये एसडीएम जा रहा है, कैसे चलते हैं? और जब पानी को पी लेते हैं तो चाल बदल जाता है। कैसे चलते हैं फिर? क्या और चाल बदल जाता है। और कुछ लोग तो साइकिलिया पर से उतर जाते हैं और साइकिलिया को पकड़ कर ऐसे चलाते हैं। गाना कौन सा गाते हैं? गाना गाते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। ये मेरे मिशन से बाहर है। वो शराबी गा रहा है, मैं नहीं गा रहा हूँ। कौन गा रहा है? शराबी गा रहा है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। क्या मेरे बाबा साहब से ज्यादा गम हो गया है? क्या मेरे बाबा साहब से ज्यादा गम हो गया है कि मेरे बाबा साहब ने पूरे परिवार की कुर्बानी दे करके आपको जीने खाने का रोटी कपड़ा मकान दिए, और आज बाबा साहब से अधिक गम मना करके। और दूसरी बात भी सर, जयंती में शराब पी के बाबा साहब का जयकारा लगाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो सोचिएगा, जय भीम, जय भीम। आप गाना गाते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने का, लेकिन एक ब्रांड पी लीजिए आप लोग, जिसका ब्रांड विशाल गाजीपुर सपना बोस पी रखा है। 2014 से मैं पिया हूँ, और सपना बोस जब मेरी शादी हुई 2017 में, तो मैं इनके साथ में सारनाथ की धरती पर उस ब्रांड को पिया था, जिस ब्रांड का नाम मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। क्या आप लोग पिएंगे? पिएंगे? नहीं पिएंगे, लेकिन कहना है कि पीने वाले रब से मोहब्बत लगा के पी, पीने वाले रब से मोहब्बत लगा के पी। अगर पीते पीते दिल ना भरे तो बुद्ध भीम रविदास जी महाराज जी का नाम का एक गिलास शरबत बना के पी, लेकिन जरूर पी मेरे साथी। और आप जो ब्रांड पीते हो, शाम को पियोगे तो सुबह उतर जाएगा, अब मेरा ब्रांड पियो तो कभी उतरेगा नहीं। आप जो पीते हैं उसको पिएंगे तो नाली में चलेंगे, और मेरे महापुरुषों के नाम का ब्रांड का जब नशा करेंगे तो गाड़ी में चलेंगे। आप क्या निर्भर करता है, गाड़ी में चलना है कि नाली में चलना है? साथी कहना है तालियां बड़ा कम बज रहा लग रहा है नाली में। कि कल पीने के लिए पानी नहीं था, आज इकवा गाय का पानी है। कल खाने के लिए अन्न नहीं था, आज घर घर बिरयानी है। अरे कल तो रहने के लिए घर भी नहीं था, आज मोहल्लों में जिंदगानी है। ये करिश्मा किसी और का नहीं है साथियों, ये तो करिश्मा हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मेहरबानी है। बाबा साहब की मेहरबानी है। इसलिए कहना है कि तीसरे तथागत भीमराव अम्बेडकर बड़े महान, और जीने का अधिकार दिलाया तो क्यों ना कहे भगवान। अरे भीम का जीवन चांद सूरज सा, कि मेरे भीम का जीवन चांद सूरज सा, और देता हमें प्रकाश। भीम का जीवन चांद सूरज सा, देता हमें प्रकाश है। जैसे सूर्य हमको रोशनी देता है, उसी प्रकार से मेरे बाबा साहब का जीवन हमारे इस समाज को रोशनी देता है। देता नहीं देता है? देता है। तो जब घर में शाम होता है, एक बार बटन दबाते हैं, जब घर में खट तो बल्ब बढ़ेगा भक्त, और जब बल्ब बढ़ता है भक्त से, तो आप लोग क्या करते हैं कि जय लक्ष्मी माई, क्या करते हैं? जय लक्ष्मी माई। अरे वहां पर ये एक बार बोल दीजिए कि जय भीम, क्योंकि जय भीम से आके घर में उजाला आया है। इसलिए कहना है
कि भीम का जीवन चाँद सूरज सा, कि मेरे भीम का जीवन चाँद सूरज सा, हर देता हमें प्रकाश। तो एक बार आप लोग बाबा साहेब के लिए हाथ उठा लीजिए, क्योंकि बाबा साहेब आप सबके लिए जिंदा थे तभी हाथ उठाए थे, और इस दुनिया से जाने के बाद ही आप सब लोग के लिए 24 घंटा ऐसे हाथ उठाए रहते हैं। तो बाबा साहब के हाथ उठा लीजिए और कहना है कि भीम का जीवन चाँद सूरज सा, और देता हमें प्रकाश है। तो मीठी मीठी तालियों के साथ और लंबे हाथ ऊंचा करके कि कहाँ ढूंढता बंदे जय भीम। वाह, धन्यवाद। परम सत्य माननीय धनीराम।